डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट रूरल कॉलेज बीकानेर। आप लोगों को मैं पहले भी आप ज़ूलॉजी के बारे में कुछ बातें बता चुकी हूँ। उसमें मैंने आपके सिलेबस के अनुसार फाइलम कॉर्डेटा का इंट्रोडक्शन, उसके क्लासिफिकेशन और हर्डमानिया के बारे में बताया था। हर्डमानिया के एनाटॉमी, उसके डिफरेंट सिस्टम्स, उसका लार्वा, एसिडियन लार्वा और उसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में जानकारी दी थी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आपके ज़ूलॉजी के पूरे सिलेबस को 3 पेपर्स, 3 थ्योरी पेपर्स और 1 प्रैक्टिकल के पेपर में डिवाइड किया गया है। मैं आपको फर्स्ट पेपर कॉर्डेटा एंड इवोल्यूशन के बारे में बताती हूँ। पेपर फर्स्ट में ये पेपर आपका 3 घंटे का है। इसमें 45 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें आप लोगों को मिनिमम 16 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं पास होने के लिए। इस पूरे सिलेबस को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। आपके क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन ए 15 नंबर का होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होता है। 5 यूनिट हैं, तो हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं और इस प्रकार कुल 10 क्वेश्चन इस सेक्शन में आते हैं। ये सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ज़रूरी होते हैं और ये क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। इनका आंसर 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो एज़ ए इंटरनल चॉइस आते हैं, यानी कि बीच में अथवा होता है। हर एक यूनिट के 2 क्वेश्चन में से 1 करना ज़रूरी होता है। इस तरह से आपको हर एक यूनिट का एक-एक क्वेश्चन करना है और इस प्रकार कुल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इस क्वेश्चन की शब्द सीमा 200 है, यानी कि आपका आंसर लगभग 200 शब्दों का होना चाहिए। सेक्शन सी 15 नंबर का है। इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन लिया जाता है। कैंडिडेट को इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और हर एक क्वेश्चन का नंबर 5 नंबर का होता है हर एक क्वेश्चन। इस प्रकार कुल आपके ये पेपर जो है वो 45 नंबर का है। आप लोगों को किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं आपको थोड़े से जानकारी देना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, मॉडल क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी आप लोगों को मैं बताती हूँ। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। मैंने आपको फाइलम कॉर्डेटा के बारे में मेन कैरेक्टर्स बताए थे। तो मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं एक स्केलेटल रॉड, जिसको नोटोकॉड कहते हैं, प्रेजेंट हो जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में उपस्थित होती है। दूसरा मेन कैरेक्टर है डोर्सल एंड ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की उपस्थिति और तीसरा मेन कैरेक्टर है जीवन की किसी न किसी अवस्था में फेरिंजियल गिल स्लिट्स की उपस्थिति। तो फाइलम कॉर्डेटा के जब मेन कैरेक्टर्स पूछे जाएं तो आप लोगों को ये 3 कैरेक्टर्स लिखने हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा।
यानी कि प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा में क्या अंतर है, इसको बताना है। तो जब हम कोई क्वेश्चन डिफरेंस वाला अटेम्प्ट करते हैं, तो हम 2 कॉलम बना लेते हैं। एक तरफ हमने जैसे लिखा है इसमें प्रोटोकॉर्डेटा या उसका दूसरा नाम है एक्रेनिया, और दूसरे कॉलम में हमने लिखा है यूकॉर्डेटा या क्रेनिएट। प्रोटोकॉर्डेटा या लोअर कॉर्डेटा भी कह सकते हैं। इसी तरह से यूकॉर्डेटा को हायर कॉर्डेटा भी कहा जाता है। अब इनमें क्या अंतर है? जैसे फर्स्ट, नोटोकॉर्ड, persistent, no skull, cranium and vertebral column। प्रोटोकॉर्डेटा जैसा कि आपको मैंने सारी बातें आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन स्कल, क्रेनियम तथा वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। इसी तरह से इसके विपरीत यूकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। स्कल तथा क्रेनियम वेल डेवलप्ड होते हैं। तो ये पहला मेन अंतर है प्रोटोकॉर्डेट्स और यूकॉर्डेट्स। इसके अलावा इनमें और क्या अंतर है? प्रोटोकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, यानी कि हमेशा ये समुद्रीवासी होते हैं, और स्मॉल साइज्ड कॉर्डेट्स हैं, छोटे साइज के होते हैं। इसके विपरीत यूकॉर्डेट्स एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, और अधिकतर ये बड़े साइज के वर्टिब्रेट्स होते हैं। तीसरा इनमें अंतर है, प्रोटोकॉर्डेट्स में कोई अपेंडेजेस नहीं होते, ना इनमें सिफिलाइजेशन होता है, ना इनमें बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन होता है। सिफिलाइजेशन का मतलब इनमें सिर नहीं पाया जाता या सिर सुस्पष्ट नहीं होता। इसके विपरीत यूकॉर्डेट्स में अधिकतर 2 जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं और सुविकसित सिर तथा बाह्य कंकाल होता है। तो ये 3 मुख्य अंतर हैं जो कि प्रोटोकॉर्डेट्स और यूकॉर्डेट्स में हैं। मतलब इन दोनों समूहों को हम इन अंतर के साथ अलग कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। इसमें भी हम 2 कॉलम हम बना लेंगे इसका आंसर देते समय। एक तरफ हम लिखेंगे एग्नेथा, दूसरी तरफ हम लिखेंगे ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा क्या होते हैं, कौन से प्राणी होते हैं, उनके बारे में हम लिखेंगे। उनके कैरेक्टर्स को हम पॉइंट्स में ले लेते हैं। जैसे पहला कैरेक्टर एग्नेथा में हमने लिया, तो जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, विदाउट ट्रू जॉज। ऐसे एनिमल्स जिनमें वास्तविक जॉज या वास्तविक जबड़े नहीं होते। ग्नेथोस्टोमेटा, ट्रू जॉज प्रेजेंट। दूसरा कैरेक्टर पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा में पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट। तीसरा कैरेक्टर एग्नेथा में इनर ईयर विथ 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यानी कि आंतरिक कर्ण में 2 सेमी सर्कुलर या अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं, और ग्नेथोस्टोमेटा में इनर ईयर विथ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। चौथा कैरेक्टर एग्नेथा में नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड बनी होती है, नोटोकॉर्ड होती है, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा में नोटोकॉर्ड वर्टिब्री द्वारा रिप्लेस्ड हो जाती है। तो एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा में ये 4 मुख्य अंतर हैं। चौथा क्वेश्चन, नेम दी सब फाइला ऑफ ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में कौन कौन से सब फाइला पाए जाते हैं, उनके नाम देने हैं। तो ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा या एक्रेनिया को डिवाइड करते हैं हम 3 सब फाइलम में, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो इसमें जो ये छोटे क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने केवल नेम पूछा है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए हम इसमें केवल इनके नाम ही दे रहे हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा तथा सिफेलोकॉर्डेटा। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि साथ में उनके कैरेक्टर्स बताओ, तब हम इन तीनों के कैरेक्टर्स भी साथ में देते कि हेमिकॉर्डेटा के क्या कैरेक्टर्स हैं, यूरोकॉर्डेटा के क्या हैं, सिफेलोकॉर्डेटा के क्या है। तो जो भी क्वेश्चन
एग्जाम में पूछा जाता है उसके हिसाब से ही हमको उसका जवाब देना होता है। क्योंकि ये हम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर सारे छोटे क्वेश्चंस या लघु प्रश्न के बारे में जानकारी दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं उसकी कुछ जानकारी आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सकें। 5वां क्वेश्चन, गिव द कैरेक्टर्स ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हो सकता है आपको सब फाइलम के बारे में कैरेक्टर्स भी पूछे जाएं, तो ये क्वेश्चन उसी तरीके का है कि यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा के कैरेक्टर्स आपको बताने हैं। तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा या इसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्यूनिकेटा। तो इसका नाम, इसका अर्थ हमने यहाँ पर दे दिया, ग्रीक वर्ड यूरो मतलब टेल और कॉर्डा मतलब कॉर्ड। So notochord and nerve cord only in tadpole-like larva. Notochord is present in tail of larva. Adults enclosed in a protective covering known as tunic, hence the name tunicate. ये मुख्य कैरेक्टर हमने यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा के बताए कि यहाँ पर नोटोकॉर्ड तथा नरकॉर्ड लार्वा के लार्वा में ही उपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड लार्वा के टेल में उपस्थित होती है तथा एडल्ट्स जो हैं वो ट्यूनिक द्वारा प्रोटेक्ट रहते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। क्वेश्चन 6, गिव द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ हर्डमानिया। जैसे कि अभी हर्डमानिया हमने पढ़ा था, तो उसका ही क्वेश्चन मैंने आपको उदाहरण के तौर पर दे रही हूँ कि यहाँ पर हर्डमानिया की वर्गीकृत स्थिति बतानी है। तो सिस्टमैटिक पोजीशन क्या क्या है, फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा, ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास एसिडेसिया, सब क्लास प्लूरोगोना, ऑर्डर स्टोलिडोब्रैंकिया, जीनस हर्डमानिया। तो किसी भी एनिमल की सिस्टमैटिक पोजीशन भी पूछी जा सकती है जो आपके कोर्स में है उससे रिलेटेड, तो आपको इस तरह से उनका क्लासिफिकेशन बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है आप लोगों को, व्हाट इज ट्यूनिक। ट्यूनिक क्या है, तो हमने जैसा कि पढ़ा था हर्डमानिया में या जब हमने यूरोकॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स पढ़े थे कि ट्यूनिक जो है वो टेस्ट का दूसरा नाम है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है एनिमल्स के बॉडी के चारों ओर, वो एनिमल्स जो कि यूरोकॉर्डेट्स को बिलोंग करते हैं। ये ट्यूनिसिन की बनी होती है। ट्यूनिसिन क्या है, ट्यूनिसिन सेल्यूलोज के समान केमिकल है। यह एसेसरी रेस्पिरेटरी और रिसेप्टर ऑर्गन की तरह भी काम करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एट्रियम। एट्रियम क्या होती है, तो एट्रियम एक स्पेसियस कैविटी है जो कि मेंटल और फेरिंक्स के बीच स्थित होती है तथा ये विसरल ऑर्गन्स को, इसके अंदर विसरल ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। ये स्पेसियस कैविटी एट्रियम कहलाती है जो कि बाहर एट्रियोपोड द्वारा खुलती है। फिर क्वेश्चन है, नेम दी स्पीकूल्स फाउंड इन हर्डमानिया। जैसा कि आप लोगों को याद होगा हर्डमानिया में स्पीकूल्स पाए जाते हैं जो कि उसका बाह्य कंकाल बनाते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, मेगास्क्लर्स एंड माइक्रोस्क्लर्स। मेगास्क्लर्स फिर दो तरह के होते हैं, पिपेट शेप्ड एंड स्पिंडल शेप्ड। मेगा जैसा कि नाम से पता चल रहा है बड़े लार्ज साइज स्पीक्यूल्स, और माइक्रो यानी कि वेरी स्मॉल साइज स्पीक्यूल्स। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड है। इसी तरह से हमने और उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं। राइट अबाउट द हैबिटेट एंड हैबिट्स ऑफ एम्फिओक्सिस। एम्फिओक्सिस क्या है, अभी मैं आप लोगों को उसके बारे में पढ़ाऊंगी, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जानकारी देती हूँ। एम्फिओक्सिस एक मेराइन एनिमल है जो कि शैलो वाटर्स या उथले पानी में पाया जाता है। इसमें ये दो तरह की लाइफ व्यतीत कर सकता है। इट इज बरीड इन सैंड इन एन अपराइट कंडीशन, मतलब सीधी अवस्था में ये सैंड में बिल बनाकर रहता है,
At night it comes out of the sand and swims actively, और रात को ये अपने बिल से बाहर आ जाता है और पानी में सक्रिय रूप से तैरता है। क्वेश्चन 11, गिव द कैरेक्टर्स ऑफ सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा के यहाँ पर कैरेक्टर्स आपको बताने हैं। सिफेलोकॉर्डेटा जैसे कि नाम से पता चल रहा है, नोटोकॉर्ड जो है वो हेड रीजन तक फैली रहती है, पूरे बॉडी की लेंथ में उपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड present throughout life along entire length of body, hence the name cephalochordata. Marine animals होते हैं, distributed in shallow waters, उथले पानी में वितरित रहते हैं। बॉडी फिश लाइक, मछली समान होती है। मेटामेरिक एंड ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि विखंडित होती है और पारदर्शी होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस। तो एम्फिओक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा की सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है? फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास लेप्टोकार्डाई, जीनस ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रतिगामी कायांतरण क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको जब एसिडियल लार्वा उसके मेटामॉर्फोसिस में इसकी पूरी जानकारी दी थी, उसको मैं यहाँ पर एक बार दोबारा बताती हूँ। The process of transformation of an immature form to an adult form is known as metamorphosis. Metamorphosis क्या है? एक इमेच्योर या अविकसित रूप का अपने वयस्क में बदलने की क्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं या कायांतरण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस तथा रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में एक एक्टिव फ्री स्विमिंग लार्वा जिसमें एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक इनर्ट यानी कि अक्रिय, सेडेंट्री यानी कि स्थिर जिसमें गति ना हो तथा सिंपल या सरल एडल्ट में बदल जाए, ऐसे मेटामॉर्फोसिस को रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे कि हर्डमानिया के एसिडियल लार्वा का मेटामॉर्फोसिस। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि छोटे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर उनकी और भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे किसी के बारे में टिप्पणी पूछ सकते हैं कि भाई आप कोई भी डॉर्सल ट्यूबरकल क्या है, या एट्रियोपोर का क्या है, ब्रैंकियोपोर क्या है, ब्रैंकियल सैक क्या है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स क्या है, नोटोकॉर्ड क्या होती है, उसका क्या कार्य है। तो ये ऐसे छोटे-छोटे से क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही मैं आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी के बारे में भी बताती हूँ। जैसे अगर कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हो तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप लोग कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन को बताइए, उसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को बताइए, एग्जाम्पल्स प्रत्येक क्लास के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स और उनके एग्जाम्पल्स बताइए। या हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्लास के कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाए, उनके साथ में एग्जाम्पल्स पूछे जाएं, या और भी शॉर्ट नोट करके आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हेमिकॉर्डेटा के बारे में बताइए, यूरोकॉर्डेटा के बारे में बताइए, ग्नेथोस्टोमेटा के बारे में बताइए। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन के कई क्वेश्चंस हैं जिसमें उनके एग्जाम्पल्स और उनके कैरेक्टर्स को पूछ सकते हैं। इसी तरह से हर्डमानिया के बारे में भी
उनके उसके लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है, या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, उसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं। एसिडियल लार्वा पर नोट कोई नोट पूछा जा सकता है, कोई टिप्पणी पूछी जा सकती है, उसके रिट्रोग्रेसिव मॉर्फोसिस का पूरा प्रोसेस पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि कभी केवल चित्र भी पूछ सकते हैं कि चित्र बनाइए, तो केवल आपको एसिडियल लार्वा का चित्र पूछा जा सकता है, या केवल हर्ड मानिया के एक्सटर्नल फीचर्स को दिखाते हुए उसका चित्र पूछा जा सकता है, या एलिमेंट्री कैनाल का चित्र पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको कोई चित्र भी पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी तक जो आपको पढ़ाया है, उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को जानकारी दी है। आशा है इन प्रश्नों की सहायता से आप लोगों को अपने तैयारी करने में सुविधा होगी और अपने मैटर को आप लोग अच्छी तरह से समझ सकेंगे। धन्यवाद।